दोस्तों नमस्कार, स्वागत है द इनसाइट में। उम्मीद है सभी सकुशल होंगे। शुरू करते हैं आज का कहानी का सफ़र। सफलता क्या सिर्फ मेहनत से मिलती है या फिर ज़रूरी है सही सोच, हिम्मत और जिम्मेदारी का साथ? आज हम आपको जीत आपकी किताब में सफलता नामक अध्याय के अंदर दिए गए 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। हर कहानी एक नया पहलू उजागर करती है, कभी मेहनत का, कभी नज़रिए का और कभी जोखिम उठाने का हिम्मत का। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र सफलता को समझने और उसे पाने की असली दिशा में। सपना देखना आसान है, लेकिन क्या आप उस सपने पर उतना ही यकीन करते हैं जितना एक वैज्ञानिक अपने खोज पर करता है? सिर्फ कह देने से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती जब तक उस पर भरोसा और मेहनत दोनों ना हो। एक कंपनी ने 18 महीने तक एक विमान को उड़ाया, बिना किसी यात्री के, बिना रुके, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कितना भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ मशीन पर नहीं, अपनी मेहनत और तैयारी पर भी भरोसा था। ये कहानी है विश्वास की, और सकारात्मक विश्वास की। लॉकहीड कंपनी की परीक्षण और विश्वास। बहुत साल पहले अमेरिका की मशहूर एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड कॉरपोरेशन ने एक नई पीढ़ी का जेट एयरलाइनर तैयार किया जिसका नाम था L-1011 ट्राइस्टर। ये विमान आधुनिकता, तकनीक, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन इसे हवा में उड़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। लॉकहीड कंपनी ने 18 महीनों तक लगातार इस विमान की कड़ी जांच और परीक्षण किए। इन टेस्टों में इंजन से लेकर सुरक्षा प्रणाली, कंट्रोल सिस्टम, ऊंचाई पर प्रदर्शन, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग आदि को चेक किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी ने लगभग $1.5 बिलियन खर्च कर दिए, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ा निवेश था। इस एयरक्राफ्ट ने लगातार 36,000 उड़ान घंटे बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के पूरे किए। इसके बाद आया परिणाम। ना कोई इंजन में फेलियर, ना कोई सिस्टम ब्रेकडाउन, ना कोई इमरजेंसी लैंडिंग। क्या सिखाती है ये कहानी? सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं होता, उस पर विश्वास और तैयारी दोनों जरूरी होते हैं। लॉकहीड कंपनी ने खुद के बनाए जहाज पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परीक्षण भी किए। सकारात्मक सोच का मतलब आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं होता, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ना होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा जहाज सबसे अच्छा है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया। सफलता तब मिलती है जब विश्वास, तैयारी और निरंतर प्रयास मिलकर काम करते हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तब हम असंभव को भी संभव बना देते हैं, जैसे लॉकहीड कंपनी ने साबित किया। लेकिन केवल विश्वास ही काफ़ी नहीं होता, काम में गर्व और उद्देश्य भी होना जरूरी है, क्योंकि वही सोच तय करती है कि आप सिर्फ कुछ बना रहे हैं या कुछ महान रच रहे हैं। इस सोच को और गहराई से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है 3 मजदूरों की सोच। एक बार एक मुसाफिर एक निर्माण स्थल के पास से गुजर रहा था। वहां पर 3 आदमी ईंटों की चुनाई में लगे हुए थे। राहगीर ने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया, क्या तुम देखते नहीं, मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ। राहगीर ने दूसरे व्यक्ति से वही प्रश्न किया। उसने सीधा उत्तर दिया, मैं ईंटों की चुनाई कर रहा हूँ। फिर मुसाफिर ने तीसरे व्यक्ति के पास गया और वही सवाल किया। तीसरे व्यक्ति ने मुस्कुराहट और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं एक सुंदर इमारत बना रहा हूं जो आने वाला वर्षों तक लोगों को आश्रय देगी। तीनों व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे थे, ईंटें जोड़ना, लेकिन तीनों की सोच और काम करने के प्रति दृष्टिकोण अलग था। पहला व्यक्ति सिर्फ गुजारे की सोच रहा था, जिसे हम सर्वाइवल माइंडसेट कहते हैं। दूसरा व्यक्ति कार्य की
तकनीकी प्रक्रिया में ही सीमित था, जिसे हम मैकेनिकल माइंडसेट कहते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो सबसे अहम था, वो अपनी मेहनत में गर्व, उद्देश्य और दूरदर्शिता दिखा रहा था, जिसे हम विजन और प्राइड माइंडसेट कहते हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा नज़रिया उसे मूल्यवान या साधारण बनाता है। जब हम अपने काम को सम्मान, उद्देश्य और गर्व के साथ करते हैं तो हम न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं बल्कि खुद भी आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मेहनत में गर्व, उद्देश्य और दूरदर्शिता को दर्शाती है। यानी जब इंसान को अपने काम पर गर्व होता है तो वो साधारण काम भी असाधारण बना देता है। यही सोच सफलता और संतुष्टि के बीच का फर्क तय करती है। काम की असली खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि इसमें है कि हम क्या योगदान दे रहे हैं। अपने काम को एक मिशन मानना चाहिए, क्योंकि जब हम गर्व से काम करते हैं तो वही हमारा पहचान बनता है। तो हमने देखा कि जब विश्वास के साथ लगातार प्रयास किए जाए तो कैसे असंभव दिखने वाला सपना भी हकीकत बन जाता है, जैसा कि लॉकहीड कंपनी ने करके दिखाया। फिर हमने ये भी जाना कि किसी भी काम को कैसे देखा जाए, ये हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है, क्योंकि वही नज़रिया हमारी सफलता की दिशा तय करता है। सिर्फ क्या केवल मेहनत और नज़रिया ही काफ़ी है? नहीं, क्योंकि कई बार लोग मेहनती और योग्य होते हुए भी सिर्फ एक वजह से पीछे रह जाते हैं, और वो है जोखिम लेने का डर। चलिए अब मिलते हैं उस किसान से जिसने सिर्फ इस डर से कुछ नहीं बोया कि कहीं नुकसान ना हो जाए। कहानी का शीर्षक है जोखिम से डरने वाला किसान। एक बार एक आदमी एक किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। उसने किसान से पूछा, क्या तुमने इस बार गेहूं बोया है? किसान बोला, नहीं, मुझे डर था कि इस बार बारिश शायद ना हो। फिर आदमी ने पूछा, तो क्या तुमने मक्का बोया है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मक्का ना खा जाए। आखिर में आदमी ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने इस साल क्या बोया है? किसान ने सीधा जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता था। इस कहानी से हमें कुछ गहरा संदेश मिलता है। ये कहानी दर्शाती है कि जोखिम उठाने की अनिच्छा ही असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जो कुछ नहीं बोता उसे कुछ नहीं मिलता, यही जीवन का सीधा सा नियम है। अगर आप सिर्फ सुरक्षा के घेरे में रहेंगे और जोखिम नहीं लेंगे तो कभी सफलता के फल नहीं पा सकते। लेखक शिव खेरा इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सफलता सिर्फ सोचने से ही नहीं मिलती, उसके लिए जोखिम लेना जरूरी है। जो लोग अगर मगर सोचकर कदम नहीं बढ़ाते वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये कहानी बताते हैं कि डर के कारण अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे तो फसल भी नहीं मिलेगी, यानी सफलता भी नहीं। जोखिम सफलता का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने किसी न किसी स्तर पर रिस्क उठाया है। अति सावधानी खुद एक नुकसान है। जब हम अधिक सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, हम अवसर खो देते हैं। हमें जिम्मेदाराना जोखिम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यही हमें नए अवसरों की ओर ले जाता है। सोच समझकर उठाया गया जोखिम हमें न सिर्फ आगे बढ़ने का साहस देता है, बल्कि असफलता की आशंका को भी कम करता है। आमतौर पर लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनका ध्यान हमेशा नुकसान पर होता है, लेकिन विजेता वही होते हैं जो नुकसान से नहीं, मौके चूकने से डरते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डर को नहीं, समझदारी को अपनी राह के साथी बनाएं, क्योंकि बिना जोखिम के कोई भी उड़ान संभव नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल द इनसाइट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ नए कहानी के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। खुश रहे, स्वस्थ रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।